नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। खबर यूपी के बलिया से है, जहां प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बड़े खेल का मामला प्रकाश में आया। जहां जनपद के नगरा पीएचसी में आशा बहुओं और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से योजना में जमकर घोटाला किया जा रहा है। जहां बड़ी संख्या में अपात्र महिलाओं को योजना का लाभ देकर लाखों का घोटाला किया गया है। बता दें कि नगरा पीएचसी में फर्जीवाड़ा कर 77 अपात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकार की ओर से 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, लेकिन बलिया की नगर पीएचसी पर इस योजना में जमकर धांधली की गई। नगरा पीएचसी में आशा बहुओं और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से 77 अपात्र महिलाओं को योजना का लाभ दे दिया गया। हैरत है कि लाभ पाने वाली महिलाओं में कई 60-65 वर्ष से अधिक की आयु की हैं। इतना ही नहीं, मामला सामने आने के बाद अब विभागीय कर्मचारी मामले की लीपापोती में जुट गए हैं। फिलहाल सीएमओ ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। सीएमओ का दावा है कि योजना को लेकर पूरे जिले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हाँ, जोर से बोलिए। कहाँ के रहने वाली है? क्या करती हैं आप? आशा में काम करती हूँ। आशा हैं आप? जी। किस गांव की आशा हैं? मैं परशुरामपुर की हूँ। परशुरामपुर की। ये कहाँ पड़ता है? सचाई से आगे किस ब्लॉक में है? नगर में। ये बताइए, आपने कोई डिलीवरी कराया है जिसका नाम सविता सैनी, पत्नी अशोक सैनी, नगरा का आपने डिलीवरी कराया है? जी मैं नहीं कराई। कौन कराया है? मुझे मालूम नहीं है, उनका पैसा नहीं आया था पहले बच्चे का, तो मैं फार्म भरी हूँ। आप फार्म भरी हैं? जी जी। कब भरी थी? 2018 में। कैसे पता चला आपको कि ये पहला बच्चा है? मुझे किसी ने ला के दिया था सर। कितनी उम्र थी उस महिला की? यही 25-26 होगी। सविता सैनी की उम्र 25 या 26 साल जी है। सर। आप देखी हैं उनको? हाँ देखे हैं सर। देखे हैं? जी। पहला बच्चा है उनका? पहला दूसरा दोनों भी है। हाँ? पहला दूसरा दोनों भी बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी। किस बच्चे का आपने भुगतान कराया है? मैं पहले बच्चे का कराई थी। पहला बच्चा कब पैदा हुआ था? और 2018 में हमको बताए थे सर। और पहला बच्चा उनका पैदा कब हुआ था? अब ये तो हमको मालूम नहीं सर, क्योंकि हमको फार्म ला के दिए हैं कि पहले बच्चा वाला फार्म भर रहे हैं, पैसा मिला नहीं है, हमको भी मिल जाएगा तो ठीक। मतलब आपको ये पता नहीं है कि बच्चा उनका कब पैदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं। केवल आपको फार्म मिल गया? जी जी। यहाँ जो मातृत्व वंदना योजना है, इसी तरह से भुगतान होता है? जी जी। कोई जाता आता नहीं है, यहाँ फार्म भर दिया जाता है? नहीं सर, आते हैं। मतलब आप तो यही कह रहे हैं कि मैं देखी नहीं, लेकिन फार्म नहीं मैंने सर, भरा तो था। फार्म लेने के बाद देख ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। बच्चा लेकिन कितना ये बड़ा था सुनिए जिस कि समय उनका मैंने पहले जिस बच्चा समय का आपने देखा उस समय बच्चा कितना बड़ा था? छोटा सा था। कितना बच्चा कितना बड़ा? कितने 2 दिन? साल का भी नहीं होगा। हाँ? 2 साल का भी नहीं होगा। मतलब 2 साल के बच्चे का आपने फार्म भरा? जी। 2 साल पहले जो पैदा हुआ था जी सर। उसका फार्म आपने भरा? जी सर। नहीं तो जब वो फार्म हमारे पास आएगा तब तो हम आपको बताएंगे। जब मीरा देवी खुद आपको बता रही है पैसा क्यों लौटा रहे हैं? कि फार्म किसके पास हो गया है, मीरा देवी तो आपको बताई है ना कि फार्म वो किसके पास जमा की है। बेटर होगा उससे बात करने में, क्योंकि फॉर्म मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपसे भी अभी भी कह रही हूँ, आखिर आपका दायित्व क्या है? जी मेरे दायित्व क्या है? दायित्व यही है, मैं तो आपसे बता ही रही हूँ कि दायित्व हाँ? मेरे यहाँ शुरू से ही आपका दायित्व क्या है? मेरे पास शुरू में कुछ आपसे फार्म जो आया। सवाल किया जा रहा है उस पर क्यों बताइए, आपका दायित्व क्या है? दायित्व तो मैं बताई हूँ कि जैसे हमारे पास फार्म आएगा मैं फार्म दूंगी, फिर बीपीओ महोदय जो है उसको वेरीफाई करेंगे, तब डाटा ऑपरेटर के पास मतलब आप उसको पहले नहीं जांचेंगी परखेंगी कि ये क्या है? वही तो जब आप मेरे पास आएगा तभी तो हम जांचेंगे परखेंगे। जब फार्म मेरे पास आएगा। आपके यहाँ आता नहीं है, इसकी शिकायत आपने कहीं किया है क्या? लिखित सर से कई बार मैं सर लिखित में कोई है लेटर आपके पास? लिखित में तो इसके लिए लेटर नहीं हुआ, लिखित में नहीं, क्योंकि सर से ही मेरी बात होती थी बराबर। कंप्यूटर ऑपरेटर किसके अंडर में है? अब ये तो सर के अंडर में है, सर ही बताएंगे। क्योंकि आप NHM से हैं या इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैं? NHM से। जी। NHM तो कंप्यूटर ऑपरेटर कहाँ से रिलेटेड है? यहाँ से है या NHM से है? NHM से। तो फिर नियंत्रक कौन है?
अब जो हेड होगा वही तो रहेगा। हेड कौन है आपका? बीपीएम महोदय हैं। तो फिर आपने अधीक्षक को क्यों कहा? सर हम लोगों के तो हेड अधीक्षक है सर, है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सर से ही तो बात करेंगे। मतलब आप बता चुकी हैं, जी। ये सारा गड़बड़ झाला सब लोग जान रहे हैं। इसका प्रकरण क्या है, जैसे मान लीजिए कि आशा फॉर्म लेके आती है तो आशा न किसी एनएम से मिलती है उस फॉर्म के लिए, न किसी से, तो वो बीपीएम ऑफिस ही जाती है। तो बीपीएम ऑफिस में या तो बीसीपीएम को रिसीव करना है उस पेपर को और रिसीव करके एमसीटीएस ऑपरेटर को देना है, या बीसीपीएम के कहने पे ही सही या जैसे भी हो एमसीटीएस ऑपरेटर रिसीव करेगा वो फॉर्म। तो ये इसमें कहीं एनएम आती नहीं है। बीच में एनएम ने डिलीवरी कब कराया उसका प्रूफ वो दे देती है डिस्चार्ज के रूप में, और डिस्चार्ज स्लिप अगर इसके साथ न लगाया जाए और जो वो कहे उसको मान करके भुगतान कर दिया जाए, ये तो कहीं ना कहीं एमसीटीएस ऑपरेटर या बीसीपीएम की कमी है। कहीं ना कहीं वहाँ कमी है। जी बिल्कुल। यानी यहाँ से डिस्चार्ज स्लिप के साथ ही जाना है और डिस्चार्ज स्लिप उसमें लगाना है, उस फार्म में लगा के ही जमा करना है। सर कितने दिन पहले आपको जानकारी हुई इस घटना के बारे में, इन सब घटनाओं में? इस घटना के बारे में मैं बार बार पिछले साल से 2019 से ही 2019 में कह रहा हूँ, 2018 से मैं कई बार इस चीज़ को मांगा कि हमको पत्रावली चाहिए। एक बार पत्रावली मांगा तो मुझे बोरे के रूप में 3 बोरे ले आकर के मेरे पास दे दिया गया। अगर मेरे से कोई पत्रावली मांगेगा, चाहे हमारे अधिकारी चाहे कोई, तो मैं वो रजिस्टर लेके जाऊंगा ना, कि सारे फॉर्म पूरे लेकर के जाऊंगा। तो मेरे यहाँ मेरे कमरे से ले आकर के 3 बोरे रख दिए गए। हमने कहा कि ये पत्रावली है, तो यही है मेरे पास। तो ये स्थिति थी। अब उस समय में मैं नहीं कह सकता कि तो अगर प्रशासन सख्त है, किस तरह से कार्रवाई की गई है दो नर्सिंग होम पे जो कोविड को लेकर कोविड के साथ जो हुई है कार्रवाई, किस टाइप की कार्रवाई हुई है, क्या है, क्या नियमितताएँ थी, क्या चीज़ें थी, पूरा बताइए विस्तार से। जैसा कि हमारे कोविड केयर से पहले का नियम है कि अगर कोई सीरियस मरीज सांस और खांसी या एक्सीडेंट में दर्द में आता है तो उसको हमें कोविड टेस्ट करना चाहिए। ये बिना कोविड जांच किए ही उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसका ऑक्सीजन लेवल घट गया था। यहाँ से संज्ञान में आने के बाद किसी चिकित्सक से, प्रशासन के चिकित्सक से कहने पर उन लोग कोविड जाँच किए और मरीज पॉजिटिव आया। पॉजिटिव के बाद उसको आगे शिफ्ट किया गया। इसमें इन्होंने जो है मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रोटोकॉल कोविड का नहीं अपनाया। ये जो सबसे बड़ा आज का दोष है इनका। इसके लिए जो नियम के तहत है कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए क्या इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? अभी जांच के बाद का विषय है। दोषी पाए जाने मुकदमा भी दर्ज होगा। कोविड की धाराओं के अंतर्गत होगी।